हेलो गुड इवनिंग। क्या हाल है? मेरा नाम है मुरारी कुमार। वेलकम एट मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th और 12th के साथ आईआईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला चैप्टर सेट था, तो इसके दो वीडियो मैंने छोटे छोटे बना दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट फॉर क्लास 11th सेट्स था, तो सेट्स के बेसिक्स देखे थे हमने, और कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। मैं 2 मिनट में रिकैप करता हूं कि कल मैंने क्या क्या बताया आपको। कल मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, इसी पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम लोग। कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स में हमने देखा था कि किस किस टाइप के सेट्स होते हैं। पहला मैंने आपको बताया होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या करली ब्रैकेट ब्लैंक रखते हैं, खाली रखते हैं। फिर मैंने आपको बताया होगा सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो। फिर मैंने आपको इक्वल सेट बताए होंगे कि इक्वल सेट कब होंगे, जब दो सेट के सारे एलिमेंट सेम होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्त? डिफरेंस ये है कि ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 2 3 1। तो ये दोनों इक्वल सेट हुआ, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी 1 2 3। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ 1 2 3 यहाँ 2 3 1 है, लेकिन एलिमेंट तो सेम है। तो अगर एलिमेंट सेम हो, सेम एलिमेंट हो दोनों सेट में, तो इक्वल सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे अगर ये सी होता ए बी सी, तो मैं पूछूं कि क्या ए और सी इक्विवेलेंट सेट है? इक्वल तो नहीं है। 1 2 3 यहाँ ए बी सी, तो वन और ए और सी इक्वल सेट तो नहीं हुआ, लेकिन इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो, एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट, सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। फिर मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी बताया होगा, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो फाइनाइट है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को आप काउंट कर सकते हैं क्या? 1 से स्टार्ट है, लेकिन कहां तक? इन्फिनिटी तक, तो काउंटेबल नहीं है, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। फिर और बताया होगा आपको, सबसेट बता दिया होगा, है ना, कि सबसेट क्या होते हैं। नाम ही है सबसेट, लेकिन सेट तो है। तो जैसे ये सारा सेट है, तो सबसेट भी एक तरह का सेट ही है, लेकिन कैसा? सेट का भाई है, छोटा भाई। तो सबसेट को या तो हम इस सिंबल से यूज लिखते हैं, नहीं तो इस सिंबल से। इसका मतलब है सबसेट इक्वल सेट भी है। आया समझ में? अभी अभी थोड़ा समझाएं आपको, क्योंकि कल तो बताया था मैंने। मान लीजिए एक कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2, तो कितने एलिमेंट है इस सेट ए में? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल्स 2। दो एलिमेंट है इस सेट में, 1 और 2। तो मैं पूछूं इसका सबसेट क्या होगा? सबसेट मतलब इस सेट का भाई। सेट ऑलरेडी गिवन होगा, उस सेट का सबसेट निकालना है। तो अभी कल बताया भी होगा, नहीं बताया तो थोड़ा सा आप लिख लेंगे कि व्हाट इज सबसेट। सबसेट होता क्या है? तो इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। लिखेंगे कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, लिख लीजिए आप कि कोई सेट ए है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लेते हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली होगा तब तो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा वो। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, देन तो आप कह सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। क्या मतलब हुआ? मैंने अभी बताया, सबसेट सेट का छोटा भाई है। तो ए 1 2 है, इसको थोड़ा सा और लिख लेने की कोशिश करते हैं। ए है 1 2, बी है 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप का। ठीक है, ए और बी है। क्या मैंने क्या लिखा कि सबसेट क्या होगा? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, बिल्कुल नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। कह रहा है कि यदि ए के एलिमेंट बी से बिलोंग करते हो,
ए का जो एलिमेंट 1 2 है क्या वो बी में है? यस है। तो यदि ए के एलिमेंट बी में हो तो आप बोल सकते हैं कि ए बी का छोटा भाई है ना? तो आप बोल सकते हो कि ए जो है सबसेट है बी का, ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझ गए? अब मैं कोई सेट तीसरा सी लिखूं, इसका मेंबर है 1 2 3 4 5 6। अब बताइए आप, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सी में है 1 2 3 4 5 6, तो बी के सारे एलिमेंट सी में हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ सी। बी के सारे एलिमेंट सी में है, लेकिन जितना एलिमेंट इसमें है उतना इसमें भी है, तो ये इक्वल भी हुआ, तो यहां पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड इक्वल सबसेट। इक्वल सबसेट, क्या समझ में आया बात? और इस केस में चूंकि इक्वल नहीं है, ए में 2 ही एलिमेंट है और बी में बहुत सारे हैं, तो इस केस में इस सेट को हम सबसेट क्या बोलते हैं? पावर सबसेट। अभी जब आएगा क्वेश्चन तो हम देखेंगे ये सब। मैं बस ये सारी चीजें कल मैंने बताई थी वीडियो में आपको, है ना? फिर पावर सेट भी आपको कल बताया था कि सेट ऑलरेडी गिवन होगा तो उसका पावर सेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार बता देते हैं फिर से। पावर सबसेट, पावर सेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट P ऑफ ए, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक कोई सेट है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट। कल कुछ बच्चे बता रहे थे कि आप थोड़ा छोटा लिखते हो, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट है, देन द collection of or then the set of all the possible subset of A is called power set, is called power set। पावर सेट क्या है? कोई सेट A गिवन है, मान लीजिए इसका एलिमेंट है ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए दोस्त? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज इक्वल सर 3 एलिमेंट है, बिल्कुल सही। तो पावर सेट क्या होगा? सेट ऑलरेडी गिवन है, इसके जितने सबसेट पॉसिबल है, अभी बताया पीछे कि सबसेट को ऐसे या इस सिंबल से लिखते हैं, और सबसेट होता क्या है? क्या होता है सबसेट? तो एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करते हो तो वो छोटा वाला सबसेट, वो जो भाई है छोटा, वो बड़े वाले सेट का सबसेट है। तो एक कोई सेट है, तो इसके सबसेट अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो सबसेट ऑफ ए, मैंने बताया था कि फाई जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट है, तो पहला मेंबर तो फाई हो गया। उसके बाद क्या ए केवल स्मॉल ए कैपिटल ए सेट ए का एलिमेंट है, तो ये भी सबसेट हो गया। यानी कि सबसे पहले हम सिंगल एलिमेंट लेते हैं, हमने बी ले लिया, हमने सी ले लिया, सिंगल एलिमेंट ले लिए तीनों अलग अलग। अब 2 एलिमेंट को एक साथ लीजिए आप, ये भी सबसेट हो गया। 2 एलिमेंट लीजिए बी सी, ये भी सबसेट हो गया। ए भी ले ली, बी सी ले ली, अब ए सी ले लीजिए, ये भी सबसेट हो गया। फिर तीनों ले लीजिए, ए बी सी, कल ये बताया था आपको। तो कितने सबसेट हो गए? नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 सबसेट बने हैं सेट ए के, इसी को पावर सेट कहते हैं। दीज ऑल आर पावर सेट, दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट, ये जो मैंने लिखा है सबसेट ऑफ है, इसी को आप पावर सेट भी लिख सकते हो, इक्वल टू दिस वन। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितना होगा? ये होगा 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। यानी कि जिस सेट का सबसेट निकालना हो, जिस सेट का हमको पावर सेट निकालना हो, पावर सेट किसका भाई? ए का। तो ए में कितने एलिमेंट? 3। तो अगर आपसे पूछे पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो सीधा 2 पे पावर कर दीजिए जितने एलिमेंट हो। तो कितने एलिमेंट है सेट में? 3। तो 2 पे पावर 3, 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज 8। आप ऐसे भी काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब क्रॉस वेरीफाई हो गया, सही है। तो यही सब कल मैंने बताया था आपको, ये सारी रिवीजन चल रहा है ये सब।
तो पिछला वीडियो देख लीजिए पार्ट 2, ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, जानबूझ के छोटा छोटा क्लिप रख रहे हैं अभी, ताकि एक बार हैबिचुअल हो जाइए तो फिर आधे घंटे 1 घंटे का क्लास सेशन रखेंगे हम। द नेक्स्ट इज, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले एक बार, है ना, तब हम लोग वेन डायग्राम या सेट के ऑपरेशन को देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2, एक बार एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा अग्रवाल के जो छोटे मोटे क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, फिर तब स्टैंडर्ड क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। बताइए कि कौन सा नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट है। पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट है तो करली ब्रैकेट के अंदर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये सब 3 4 5 6 कह रहा है वो नेचुरल नंबर लिख दिया हमने। कह रहा है वो नेचुरल नंबर लिखिए जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल, ऑल नहीं है, ऑड है। ऑड नंबर क्या होता है, आपको पता है कि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर इवन होता है, सम संख्या। अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 हो तो वो नंबर ऑड होता है, पता होगा आपको, ऑड नंबर, विषम संख्या। तो आपको ऑड नेचुरल नंबर ढूंढना है, तो 1 3 5 7 9 11, दीज ऑल आर ऑड नेचुरल नंबर। हम लिख भी सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर का सेट 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से। कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन वो 2 से डिविजिबल हो। क्या ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं। 2 के टेबल में जो भी नंबर आएगा दैट इज इवन, आपको पता भी है व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज सम संख्या। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता है 2 से डिविजिबल है। तो ऑड नंबर का तो डेफिनेशन ही है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ये कह रहा है वैसा नेचुरल नंबर ढूंढ के लाओ, वैसा ऑड नेचुरल नंबर ढूंढ के लाओ जो 2 से डिविजिबल हो। क्या इसमें से कोई भी नंबर 2 के पहाड़े में आता है भाई? नहीं आता। इसका मतलब ये कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है, ऐसा कोई मेंबर नहीं है। 5, सो दिस इज, आप लिखोगे ये एम्प्टी सेट है, या ये नल सेट है, या ये वाइड सेट है, एक ही बात। ठीक है, तीनों का एक ही नाम है। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या ये नल सेट है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? कोई सेट प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये सब दीज आर प्राइम नंबर। तो कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इसमें इकलौता प्राइम नंबर जो इवन है वो कौन है? वो इवन प्राइम नंबर, वो 2 है। तो एक मेंबर तो हो गया। तो क्या ये नल सेट है? नहीं। नल सेट होने के लिए तो कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ नल सेट। ये नल सेट था, ये नल सेट नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, अभी जो मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेट कि कौन से फाइनाइट कौन से इनफाइनाइट सेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कि आपको बताना है कौन फाइनाइट कौन इनफाइनाइट है। फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, इनफाइनाइट में नंबर ऑफ सर्टेन फिक्स, और इनफाइनाइट में आप काउंट नहीं कर सकेंगे। द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, क्या ये फिक्स नहीं है? फिक्स। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। आपको पता है ना, कोई सेट ए है 12 महीना है, तो जनवरी फरवरी मार्च से लेके दिसंबर तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 12 हो गए, 12 महीना, तो ये तो फिक्स हो गया ना भाई। तो किस तरह का सेट है ये? सर दिस इज फाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये कौन सा सेट है, पता नहीं कहाँ खत्म होगा। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। केवल देख के आंसर करना है। फिर है, आपको बताना है कि ये इक्वल सेट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, ए इक्वल्स, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं क्या, तब ठीक रहेगा।
लाइट बोर्ड पे थोड़ी कम आ रही होगी, आज इसका उपाय करते हैं, फिर कल से और चकाचक क्लास होगा। ए इक्वल्स ए बी सी डी, बी इक्वल्स डी सी बी ए, ठीक है। ए और बी दो सेट है, आपको बताना है ये दोनों इक्वल सेट है कि नहीं है। इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या है, द सेट हैविंग सेम एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट। इसमें ए बी सी डी में एलिमेंट है सेट ए का, तो सेट बी में क्या ए बी सी डी है। अरे ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट तो सेम है ना भाई, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी है, ये इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये भी पूछ रहा है कि इक्वल है कि नहीं। एक्चुअली में ये सब 1.2 में जो भी क्वेश्चन है, अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप खुद ही करेंगे। इंटरवल के बारे में मैंने बताया होगा, नहीं बताया क्या, एक बार चेक करिए। नहीं बताया होगा तो फिर बताऊंगा कि इंटरवल क्या होते हैं। बताया है कि नहीं, पहले बताओ भाई। नहीं बताया है तो फिर बताएंगे इंटरवल के बारे में फिर एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि 1.3 में जो भी क्वेश्चन है वो पावर सेट यूनिवर्सल सेट पर है और सिंबल पर है, तो वो सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। नहीं है तो चलिए बता देते हैं एक बार। विजिबल है ना बोर्ड, विजिबल है, तो चलिए इंटरवल देख लेते हैं। व्हाट इज इंटरवल। आप तो बोलोगे सर इंटरवल तो मूवी में होती है, 3 घंटे की मूवी है तो 1.5 घंटे के बाद ब्रेक होता है जिसमें हम पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इंटरवल, हाँ उसको भी बोल सकते हैं। इंटरवल का मतलब जहाँ ठहरा हो, जहाँ रुकना पड़े आपको, है ना। तो मैथमेटिक्स में इंटरवल का मतलब, इंटरवल को हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। इसी को करली ब्रैकेट कहते थे, मीडियम ब्रैकेट को जिसमें सेट के एलिमेंट को लिखते हैं, तो ये नहीं है, ठीक है। याद रखिए आप, इंटरवल को या तो हम स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे या तो बिग ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल का क्या मतलब है दोस्त, पहला है ओपन इंटरवल। ओपन का क्या मतलब, देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन में चीजें यूज होगी, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये नंबर लाइन है, इस पर मैंने 2 एलिमेंट चुन लिए, 2 से लेके 4 तक। आपको 2 से 4 जाना है लेकिन 2 और 4 नहीं, तो यहां पे ओ है, खाली है बीच में, तो ये ओपन हो गया, ओपन है, इसीलिए ओपन इंटरवल ओपन रहेगा, खाली रहेगा। 2 से 4 तक ये सारे एलिमेंट आपको लेने हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। x 2 से बड़ा है, 2 के इक्वल नहीं है, ये साइन ये आ रहा था तो इक्वल टू भी होता, और ये इक्वल टू होता तो ये फील होता, इस तरह से सॉलिड होता ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इक्वल टू नहीं है और ये बीच में खाली है, ये बीच में ओपन है, तो 2 एलिमेंट नहीं है। तो ओपन इंटरवल 2 से 4 तक x की वैल्यू है, 2 और 4 इंक्लूड नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। 2 से इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से लेके 4 तक। या इसी को एक और तरीका है लिखने का, इस ब्रैकेट को उलट दीजिए, 2 से लेके 4 तक। तो चाहे आप ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ओपन इंटरवल को दिखाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके, चारों सही है, आप जैसे लिखना चाहो, ठीक है। सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि ये जो इंटरवल वाली वैल्यू है दैट शुड बी काउंटेड, वो काउंट होगा 3 से 5 तक, ये ओपन, लेकिन अगर इसको फिल कर दें तो ये ओपन नहीं है, ये सॉलिड है। इसका मतलब 3 से 5 तक की वैल्यू लेनी है, 3 और 5 भी लेना है। तो इसको आप इक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है ना। और क्लोज इंटरवल है तो इसको इस ब्रैकेट से दिखाएंगे हम लोग, इसको चाहे इससे या इसी को पलट दो, और क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, 3 से लेके 5 तक। तो चाहे नंबर लाइन पर दिखाइए, इक्वालिटी के फॉर्म में दिखाइए या ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाइए, ऐसे आप दिखा सकते हो क्लोज इंटरवल को, ठीक है। फिर है ओपन क्लोज्ड इंटरवल।
ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसको कैसे दिखाएंगे? पहले एलिमेंट पर ओपन होगा, दूसरे पे क्लोज होगा, या ओपन को तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका उल्टा ऐसे होगा और ये भी ऐसे होगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। क्या मतलब? कोई नंबर लाइन x है, ये दिस इज x एक्सिस, इस x एक्सिस पे कोई नंबर लाइन है, इसकी वैल्यू है 0 से लेके मान लीजिए 2 तक। ठीक है, तो आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 0 से लेके 2 तक, लेकिन 2 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे? x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एंड इक्वल टू 2। 2 पे इक्वल है क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, तो इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? 0 पे तो ओपन है, तो 0 तो काउंट नहीं होगा, तो 0 से लेके 2, लेकिन 2 पे क्लोज इंटरवल। तो ये हो गया ओपन और इधर क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल। इसी तरीके से क्लोज्ड ओपन रहता तो इधर क्लोज्ड होता और उधर ओपन होता। क्या दिक्कत है? क्या समझ में आया? बात आया होगा समझ में आपको? तो एक्सरसाइज 1.3 पॉज करके नोट कर लो भाई, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को मैं कवर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी। आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, नया टेक्स्ट बुक भी आने वाला है अभी मार्च के लास्ट वीक में। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये तो बेसिक है, ये तो कुछ है भी नहीं, आप नहीं भी पढ़ोगे, खुद से पढ़ सकते हो ये, लेकिन ये बेसिक्स है। इसको करने के बाद फिर हम आईआईटी मेंस के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और एक बार जब वो सॉल्व होने लगा तो फिर एडवांस भी देखेंगे। थॉरोली करेंगे सब कुछ धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए नोट्स बनाने जरूरी हैं। तो आप राइट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, राइट डाउन, रिवीजन करना जरूरी है। एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन है वही सबसेट वाला। पहला क्वेश्चन है कि ये बताओ कि हम इस सिंबल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है करली ब्रैकेट 2 3 4, तो करली ब्रैकेट के अंदर में है तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। करली ब्रैकेट के अंदर में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सिंबल होगा। 1 2 3 4 5, देखिए ये सेट कोई ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ए के एलिमेंट हो गए 2 3 4, बी हो गया 1 से लेके 5 तक। क्या 2 3 4 बी से बिलोंग करता है 2 3 4 2 3 4, तो ए इसका छोटा भाई है, नहीं है भाई? ये तो ऑलरेडी इसमें है। सो ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये वाला साइन आएगा। ये वाला साइन कब आएगा? 2 3 4 है, इधर भी 2 3 4 होता है, जैसे मैं दिखाता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी, यहां पे बताना है कौन सा सिंबल आप यूज करोगे, और इधर है बी सी डी। अब आप बताइए, ये सेट है, ये बी, ए का एलिमेंट ए बी सी है, बी का एलिमेंट बी सी डी है। क्या ए बी सी इसमें है? कहाँ है? ए कहाँ है? नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे लिख करके इसको क्या करिए, काट दीजिए कि दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का डेफिनेशन ही यही है कि दो सेट में आप एक को सबसेट तब बोलोगे जब एक का सारा एलिमेंट बी से बिलोंग करता हो, इसके सारे एलिमेंट इसके मेंबर हो। नहीं है ना, ए इसमें है, ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो दिस इज नॉट द सबसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कल भी बताया था मैंने, फिर से एक बार देख लेते हैं। ए कोई सेट है भाई, 1 2, देखिए सेट को करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर में भी करली ब्रैकेट है 3 4, तो ये एलिमेंट है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर में भले करली ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, बट दिस एक्ट एज एलिमेंट, ये एलिमेंट है 5, बस यही है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। आप भी कीजिए फटाफट, मैं लिख देता हूं तब तक। 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 is the subset of A, 1 belongs to A, 1 is the subset of A, 1 2 5 is the subset of A, और
ये कितने हो गए, 6 हो गए। 7 नंबर 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 नंबर 1 2 3 is the subset of A। 9 number 5 belongs to A। 10 number 5 is the subset of A। 11 number 5 is the subset of A। देखिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही या कौन सा गलत है। बताइए, मैंने क्या बताया कि सेट करली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट होते हैं सेट के केस में। तो करली ब्रैकेट के अंदर में 1 2 करली ब्रैकेट 3 4 भी एक एलिमेंट हो गया, 5 भी एलिमेंट हो गया। तो सबसेट होने के लिए, सबसेट में सेट लगा है तो सबसेट होने के लिए सेट होना चाहिए, और सेट होने के लिए करली ब्रैकेट में मेंबर होना चाहिए। आप याद रखिए, इस सिंबल को एलिमेंट कहते हैं, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू किसके लिए होता है, एलिमेंट के लिए, एलिमेंट। और एलिमेंट करली ब्रैकेट में नहीं होता। लेकिन सब सेट एक तरह का सेट है ये, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर होगा, याद रखेंगे। तो जहां भी सबसेट का सिंबल होगा वहां करली ब्रैकेट होना चाहिए। तो देखिए, आप बोलेंगे हाँ सर सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट के अंदर में है, ये तो सही है। गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर में, इस करली ब्रैकेट के अंदर में है, करली ब्रैकेट के अंदर में ये करली ब्रैकेट है ना भाई, तो ये एलिमेंट हुआ। तो ये गलत है लिखना, तो ये सही है कि करली ब्रैकेट 3 4, अगर केवल सेट ए ऐसे लिखा रहता 3 4 और कुछ नहीं होता तो हम बोलते कि हाँ ये सबसेट है। नहीं समझे आप? करली ब्रैकेट तो ये वाला सेट वाला करली ब्रैकेट तो ये है, ये तो एलिमेंट है। सो दिस बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट की तरह, ये आपको 2 दिख रहा है लेकिन बेसिकली ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये करली ब्रैकेट के अंदर है। समझ गए आप? ये गलत है, ये सही है। फिर देखिए, अब ये 3 4 करली ब्रैकेट में एलिमेंट माना जाएगा, एलिमेंट माना जाएगा। तो अगर हम इस पूरे को करली ब्रैकेट के अंदर में डाल दें तो ये सबसेट बनेगा, क्योंकि सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट होना चाहिए। तो ये सही है, ये लिखना गलत था क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर में हमने एलिमेंट को डाल दिया। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, ये इसका मेंबर है ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यस, सही है। 1 ए का सबसेट है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट देखना पड़ेगा, करली ब्रैकेट तो है नहीं। 1 2 5, 1 2 5, हाँ करली ब्रैकेट है तो ये सबसेट है, ये भी सही है। 1 2 5 बिलोंग्स टू, गलत है क्योंकि करली ब्रैकेट तो होना ही नहीं चाहिए एलिमेंट के लिए, एलिमेंट अकेला रहेगा। सबसेट के लिए करली ब्रैकेट, ये देखिए 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए में 1 2 3 अकेला, 3 और 4 तो एक साथ है, तो 3 अकेले बाहर तो है नहीं, तो इसका मतलब 1 2 3 ये अकेला लिखना गलत है। 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, कल भी बताया था। अभी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा रहेगा। सेट होने के लिए करली ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन 5 एकमात्र सेट है जो करली ब्रैकेट में नहीं होता, एक्सेप्शन है, याद रखना होता है। ये 5 एम्प्टी सेट है, नल सेट है ये, तो ये करली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होती इसको। सो दिस इज नॉट द एलिमेंट, दिस इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है, एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट या नल सेट यानी कि 5 सारे सेट का सबसेट होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखना है। और ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर में आपने 5 डाला तो ये एक एलिमेंट है। कहाँ है इसके अंदर? एक के अंदर कहीं 5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। सो दिस इज, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1.3 में टोटल 9 क्वेश्चन है, 1 से 3 तक मैंने बताया है, 4 से 9 तक आप बनाइए। फिर कल हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर नेक्स्ट हम लोग वेन डायग्राम पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।